गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 और 12 के जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए अलंकार लेकर आए हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे या बहुत अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए कि किस तरह से हम आपके लिए अच्छी चीज़ें अच्छी सीखने की चीज़ें सब लाते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे और एग्ज़ाम वगैरह जो भी तैयारी है वो सब करते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज स्पेशल है कक्षा 10 और 12 की जो बोर्ड एग्ज़ाम है 2025 उसके लिए इम्पोर्टेंट अलंकार लेकर आए हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? ये अलंकार है। तो अलंकार किसे कहते हैं? यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले यानी कविता जो लिखी जाती है, जो पोएम लिखी जाती है, उसकी जो वर्ड में जो चार चांद लगाए जाते हैं उससे जो अलंकृत होती है, जो सुशोभित होती है, उन कविताओं को सुशोभित करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं उपमा अलंकार। पहला क्या है? उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार किसे कहते हैं उसके उदाहरण दीजिए। इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चनों के आंसर में हम क्या लिखते हैं, उत्तर में क्या लिखते हैं? उपमा अलंकार जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर तुलना की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर तुलना की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। यानी कहने का मतलब जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है ना। तो उदाहरण के रूप में देखिए, लिखा हुआ है उदाहरण, राम चंद्रमा सा सुंदर है। यानी राम चंद्रमा, यानी राम जो है चंद्रमा के समान सुंदर है ना। राम चंद्रमा के समान सुंदर है, राम चंद्रमा सा सुंदर है। ठीक है, दूसरा है वह शेर की तरह बहादुर है। यानी वह की तुलना शेर से की गई है, यानी वह शेर की तरह बहादुर है। यानी शेर जैसे बहादुर होता है वैसे वह बहादुर है। ठीक है, तो देखते रहिए। अगला है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की परिभाषा या रूपक अलंकार किसे कहते हैं, रूपक अलंकार की परिभाषा बताइए। उसके में देखते हैं दूसरा है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या होता है? जब उपमेय या उपमान, जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है। यानी उपमेय और उपमान जो जिससे तुलना की जाती है या जिसकी तुलना होती है उसको एक ही मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी एक दूसरे को रूप दे दिया जाता है कि जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा ही राम है, राम ही चंद्रमा है ना। तो इस तरह से बना दिया जाता है तो इसको रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देख लीजिए, नंबर 1 दिया, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई यानी चरण, जो हरि के चरण हैं, जो पैर हैं वो कमल के समान हैं, यानी कमल ही है ना। जो चरण है हरि के यानी भगवान के जो चरण हैं वो कमल ही है ना। तो इस तरह से कमल की तुलना चरण से की गई है, लेकिन एक समान मान लिया गया है कि चरण ही कमल है ना। दूसरा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो यानी राम रूपी जो धन है उसको मैंने पा लिया। जब भक्ति करते हैं, भजन करते हैं तो उसमें लोग कहते हैं कि मैंने भगवान को ही पा लिया है। तो वही है, भगवान के रूप में जो धन मिला है वो मैंने पा लिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो यानी राम रूपी धन मैंने पा लिया है।
ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।